हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफे अगेन। आज हम देखने वाला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 5 और 2। 5 की वैल्यू ए में असाइन कर दी, 2 की वैल्यू बी में असाइन कर दी। नाउ 5 इज लेस दैन 2। क्या 5 2 से छोटा है? तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए फॉल्स, राइट? क्योंकि 5 2 से बड़ा है, इसलिए फॉल्स आना चाहिए। हम रन करते हैं। ओके, तो फॉल्स आ रहा है। तो जब आप लेस दैन बोलते हो तो इसका मतलब है कि क्या सामने वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा है? तो अगर मतलब नहीं है तो फॉल्स आएगा, अगर है तो ट्रू आएगा। ओके, अब ट्रू कौन सी कंडीशन में आएगा? लाइक फॉर एग्जांपल 2 इज लेस देन 5। हाँ, सच में 2 जो है वो 5 से छोटा है, राइट? तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? अभी ट्रू मिल जाएगी। ओके, तो ये भी करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 और यहाँ पे दे देता हूँ 5, राइट? अब इसको करूँगा मैं रन, और अभी देखना कि मुझे मिलेगी ट्रू वैल्यू, राइट? यानी कि सच में 2 जो है वो 5 से छोटा है। अब सामने बढ़ते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या सच में 5 2 से ग्रेटर है? तो हाँ, 5 2 से ग्रेटर है, तो ट्रू आना चाहिए। सो ट्रू मिल गया। ओके, सो 5 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ए की जगह 5 है और बी की जगह 2 है, राइट? सो 5 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब वैल्यू मेरी ट्रू आनी चाहिए, यानी कि 5 2 से बड़ा है। तो हाँ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखना कि लेस देन और इक्वल्स टू है। यहाँ पर अच्छे से समझ लेना, लेस देन और इक्वल्स टू यानी कि जो नंबर है वो, तो फॉर एग्जाम्पल ये 2 नंबर है, 2 या तो 5 से छोटा होना चाहिए या फिर 2 5 के इतना होना चाहिए। ओके, या तो 2 5 से छोटा होना चाहिए या फिर 2 5 के इतना होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। सो लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब ये है कि या तो लेस होना चाहिए या तो उसके इक्वल होना चाहिए। ना यहाँ पर देखना 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या सच में 5 जो है वो 2 से छोटा या फिर 2 के बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्योंकि 5 2 से बड़ा है, ना ही 5 2 के बराबर है। तो इसलिए ये फॉल्स आना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, देखो ये फॉल्स आ गया। अब मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर भी 2 दे देता हूँ और यहाँ पर भी 2 है, क्योंकि हमने क्या बोला? लेस देन और इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू आना चाहिए। सो यहाँ पर देखना कि ये ट्रू दे देगा। ये बोलेगा हाँ, 2 भले ही 2 से छोटा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के बराबर ज़रूर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू बन गया। ओके, अब चलते फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या 2 5 से छोटा है? तो हाँ है। सो या तो 2 5 से छोटा होना चाहिए या फिर 2 5 के बराबर होना चाहिए, राइट? तो अभी मुझको क्या मिल रहा है? 2 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ट्रू आना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर, एंड यू विल सी कि ट्रू आ गया। क्लियर? अब 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी सेम है, या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए। सो 5 इज ग्रेटर देन 2, यस 5 जो है वो 2 से बड़ा है। रन करके देखते हैं, यस ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू मुझको मिल गया। ओके, तो ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब एक लास्ट का बचा हुआ है इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर है। देखो यहाँ 2 चीज़ों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। इक्वल्स टू में क्या फ़र्क है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इक्वल्स टू जो है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा बी के वैल्यू के साथ में, ए की वैल्यू को कंपेयर करेगा बी की वैल्यू के साथ में, यानी कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है वो ये देखेगा। अब दोनों वैल्यूज तो यहाँ इक्वल नहीं है, तो मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखना फॉल्स मिल रहा है। ओके, अब सर ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखते हो आप? कमेंट। तो ये होता है कमेंट। आप कमेंट में कुछ ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक हैश दे दो और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो। ये कोड रन नहीं करेगा। ये कोड क्या करेगा? ये कोड रन नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सिर्फ इतना ही कोड रन कर रहा है। इसको रन करते हैं, देख दोबारा
फॉल्स आ रहा है क्योंकि 5 2 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ तो ये ट्रू आना चाहिए क्योंकि 5 5 के बराबर है, राइट। उसके बाद में नॉट इक्वल्स टू आता है। नॉट इक्वल्स टू मतलब कि इसके बराबर नहीं है, ओके, इसके बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर है तो फिर फॉल्स आएगा। तो नहीं है, 5 2 के बराबर नहीं है, तो फिर ये ट्रू आ रहा है। इसी को बोला जाता है नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नॉट इक्वल्स टू, ओके, नॉट इक्वल्स टू। तो 5 2 के बराबर नहीं है। मान लो कि 5 5 के बराबर है तो अभी फॉल्स आएगा, ओके। रन करते हैं, अभी फॉल्स आएगा। आई होप सो क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पे बोल रहा है 5 5 के बराबर नहीं है, तो है तो सही, तो इसलिए फॉल्स आना चाहिए। क्लियर। नाउ सामने बढ़ते हैं। ये रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है हम इसको देखेंगे। देखो इक्वल्स टू मैंने बोला असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर 5 की वैल्यू ए को चली जाएगी, असाइन हो चुकी है। लेकिन अभी देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, जब साइन अप करते हो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, ओके, साइन अप करते हो फिर रजिस्टर करते हो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आप एक मेल आईडी देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेल आईडी दे दी amol@gmail.com, ओके। या फिर बोल सकते हैं कि thecodingcafe@gmail.com, thecodingcafe@gmail.com, ओके। और मैंने साइन अप करते वक्त ये मेल आईडी दे दी, लेकिन जब मैं लॉगिन कर रहा हूं तो मैं द कोडिंग कैफे को इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, द कोडिंग कैफे का टी कैपिटल लिख रहा हूं। तो अब मुझे बताना कि क्या ये जो कोडिंग कैफे है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अब मुझे बताना क्या ये कोडिंग कैफे है वो इस कोडिंग कैफे @gmail के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब सेम है, ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है, ओके, यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें सेम है, बल्कि यहाँ तक भी सारी चीज़ें सेम है, राइट। अभी देखना ये जो जितनी सेम चीज़ है ये हाईलाइट हो चुकी है, लेकिन टी यहाँ कैपिटल है और पाइथन हमारी जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। क्या है? केस सेंसिटिव, यानी कि इसको अगर टी कैपिटल कहीं पे दे दिया आपने तो दूसरी जगह पे भी टी कैपिटल ही चाहिए, स्मॉल नहीं चलेगा। इसका मतलब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अभी जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो क्या है, मुझे लॉगिन करने की परमिशन देगा? तो ये मुझे बिल्कुल भी लॉगिन करने की परमिशन नहीं देगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या करता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसको इसके साथ कंपेयर करेगा जो कि मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी डेटा होगा, क्योंकि जब आप साइन अप करते हो तो आपका डेटा डेटाबेस में जाता है। तो डेटाबेस के डेटा के साथ ये कंपेयर करेगा। अगर मान लो कि ये कंपैरिजन सही नहीं होता है तो ये फॉल्स वैल्यू दे देगा। जब फॉल्स दे देगा तो इसका मतलब है कि हमारा कोड सामने का रन नहीं करेगा। क्लियर है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर का रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि रियल लाइफ एग्जांपल में ये कैसे यूज़ होता है, राइट। और ये सच में एज इट इज़ यूज़ होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। आई होप सो कि आई एम क्लियर विद दिस, ओके। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। सामने बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ। अब लॉजिकल ऑपरेटर में आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में मैंने बोला कि एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है। देखो कौन सी, कि मान लो कि आप बाज़ार में हो, ओके, बाज़ार जा रहे हो। अब आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि देखो धनिया लेके आना है और अदरक लेके आना है, ओके, धनिया लेके आना है और अदरक लेके आना है। सो आपको बोला कि धनिया और अदरक, और बोला है, ठीक है, याद रखना, और बोला है, और मतलब एंड, ओके। तो एंड मतलब और, ओके, धनिया और अदरक। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धनिया, धनिया फॉर एग्जांपल लाना है मार्केट से और अदरक लानी है, ओके, दोनों चीज़ें लानी है और बोला है, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शनल कुछ भी नहीं है इसमें से, दोनों लानी है। यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और ये आप जाते हो घर, ये आपका घर है वो भी, ओके। अब घर जाने के बाद में, अब दोनों कंडीशन अगर ट्रू हुई तो घर जाने के बाद में आपको ट्रू मतलब शाबाशी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें से एक भी चीज़ नहीं घर लेके जाते हो, लाइक फॉल्स हो गई एक चीज़, धनिया आपने नहीं लेके गए, अदरक आप लेके जा रहे हो,
तो फिर भी आपको या तो मार पड़ेगी या तो गालियाँ पड़ेंगी, ठीक है, कि मैंने तुमको दोनों चीज़ें लाने के लिए बोला था लेकिन तुम एक ही लेके आ गए, ओके, तो ये फॉल्स होगा, ओके। और फिर मान लो कि आप धनिया लेके जाते हो लेकिन अदरक नहीं लेके जाते हो, फॉल्स कर देते हो इसको, फिर भी आपको गालियाँ पड़ेंगी। और मान लो दोनों भी चीज़ें आप नहीं लेके जाते हो, दोनों फॉल्स है, तो फिर तो मतलब आपको मतलब भगवान ही बचाएगा। सो दोनों, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, तो आपको फॉल्स मिलेगा, ओके। तो सिर्फ ये याद रखना है आपको कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों चीज़ें लेके ही जानी है, तभी आपको शाबाशी मिलेगी। अदरवाइज आपको हर सिचुएशन में यहाँ पे मार पड़ सकती है या फिर गालियाँ पड़ सकती है। क्लियर? तो धनिया और अदरक याद हो जाएगा होप सो, ओके। सो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी आपने एक भी बार फॉल्स कर दिया तो आपको मार पड़नी है। क्लियर? सो आई एम क्लियर विद दिस, आई थिंक सो। तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो माइंड में, इसको पॉज करो, रिवाइज करो, ताकि ये कभी आप जिंदगी भर ना भूलो, ओके। अब एंड तो हो चुका है हमारा, और की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले एंड की सिचुएशंस को देख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखना, यहाँ मैंने कुछ सिचुएशंस दी हुई है। सो 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, ओके, ट्रू है क्या? तो हाँ ट्रू है। एंड लगी है कंडीशन, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, सो ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू है क्या? ट्रू है। सो ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? ट्रू आना चाहिए, मैंने बोला था ना दोनों चीज़ें आपको घर लेके जानी है, ट्रू आ गया, ओके, पहला ट्रू आ गया। फिर दूसरा, तो ए इज ग्रेटर देन बी, यस ट्रू है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, क्योंकि आई होप सो कि ये क्लियर नहीं हो रहा होगा इतना। अभी देखते हैं, ओके, अभी देखते हैं, अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ओके। नाउ 5 इज ग्रेटर देन 2, पहले देखा था हमने ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू 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 आता है, तो इसका टोटल आउटपुट ट्रू आएगा, ओके, दोनों मिला के टोटल आउटपुट ट्रू आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, और ये कंडीशंस ए इज लेस देन सी बोल रहा है, यानी कि 5 3 से छोटा है बोल रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है। अब ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा यार? ऑब्वियसली फॉल्स होगा। मैंने क्या बोला, दोनों सिचुएशन, मतलब दोनों आपको अदरक लेके जाना है, धनिया भी लेके ही जाना है, ओके। अब यहाँ पे देखना कि ये कंडीशन हो गई फॉल्स और ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होगा, क्योंकि एंड में आपको दोनों चीज़ें घर पे लेके जानी है। देन नेक्स्ट है ए इज लेस देन सी, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन सी, तो ये भी हो गया फॉल्स, ओके। यहाँ पे वैल्यूज देखना आप कि 5 जो है वो 3 से छोटा है बोल रहा है, तो फॉल्स हो गया। और 5 जो है वो 5 जो है वो 2 से छोटा है, पहले इसमें बोल रहा है, और दूसरे इसमें बोल रहा है 5 3 से छोटा है, दोनों चीज़ें गलत है, फॉल्स 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 आना चाहिए, ओके। तो आप देखना कि एंड का यूज़ कैसे हो रहा है, हम एंड का यूज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, देन फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। क्लियर? तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नाउ हम चलते हैं और के टेबल के ऊपर अभी। अब इसके आंसर्स आपको बताने हैं, उसके पहले मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ कि देखो, आपको एक डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचना है, ओके, ये आपका डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे किसी की वेडिंग चल रही है, आपके दोस्त की वेडिंग चल रही है, ओके, शादी में जाने वाले हो आप अभी। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक कार है, ओके, आपके पास एक कार है। अब आपके कार में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब 2 टाइप का फ्यूल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। एक तो आप सीएनजी डालो इसमें, या फिर इसमें पेट्रोल डालो, दोनों में से एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हो। और ऑब्वियसली क्योंकि ये हाइब्रिड कार है, तो दोनों भी आप इसमें रख सकते हो, ओके, सीएनजी या तो पेट्रोल, और दोनों भी आप इसमें रख सकते हो, सिंपल, ओके, क्योंकि आपको हाइब्रिड कार पता है, ओके। सो पेट्रोल सीएनजी। नाउ अब क्या कर रहे हो आप, आपकी कार में सीएनजी अगर डालते हो तो भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर के ऊपर है, 100 किलोमीटर जाना है आपको, ओके, दोस्त की शादी में जाना है। अब देखो, मैंने अगर सीएनजी भी डाला, यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो ये सीएनजी यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ पेट्रोल।
अब क्या हो रहा है, आप गाड़ी में इंसर्ट कर रहे हो सीएनजी भी डाला है लेकिन पेट्रोल नहीं डाला है, मान लो फॉल्स कंडीशन है, तो भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, शादी में आप पहुंच सकते हो क्योंकि सीएनजी के ऊपर गाड़ी चल रही है आपकी, राइट। सो इसका मतलब है कि यहां तक आप पहुंच सकते हो, तो ये कंडीशन आ गई ट्रू, राइट। ट्रू फॉल्स ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक होना चाहिए। अब आपके गाड़ी में सीएनजी का पेट्रोल पंप आपको नहीं मिला, फॉल्स है, लेकिन पेट्रोल का पंप मिल गया, पेट्रोल भर लिया आपने, अब आप फिर भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, हाँ पहुंच सकते हैं। और कंडीशन लगी हुई है बीच में, ठीक है, देखना याद रखना। नेक्स्ट है कि आपके पास ना ही सीएनजी है और ना ही पेट्रोल है, तो आपकी गाड़ी जगह पे ही रुकेगी, आप इस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं सकते, तो इसका मतलब है फॉल्स हो जाएगा, राइट। और लास्ट वाली कंडीशन है कि आपके पास सीएनजी भी मिल गया है पेट्रोल पंप के ऊपर और आपको पेट्रोल भी मिल गया है, दोनों ट्रू है, तो फिर भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, राइट। तो ये हो जाएगा ट्रू। तो तीनों सिचुएशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, बस एक ही सिचुएशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, जब आपके पास दोनों भी नहीं रहेंगे, ना सीएनजी रहेगा ना पेट्रोल रहेगा, तो और है या तो सीएनजी चाहिए या तो पेट्रोल चाहिए, और दोनों मिले तो और भी अच्छा, ओके। सो तीनों सिचुएशन में आपको ट्रू सिचुएशन मिलेगी, सिर्फ फॉल्स 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 मिलेगा। आई होप सो क्लियर है, इसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। 2 मिनट दे दो, रजिस्टर करो इसको, या फिर बोल सकते हैं कि डाइजेस्ट करो इसको थोड़ी देर के लिए, और ये आप कभी नहीं भूलोगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पे एज ग्रेटर देन बी ट्रू है, राइट, क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, और एज ग्रेटर देन सी 5 3 से भी बड़ा है, ये भी ट्रू है। सो ट्रू ट्रू ऑब्वियसली ट्रू आना चाहिए, क्योंकि आपके पास सीएनजी भी है पेट्रोल भी है, आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। एज ग्रेटर देन बी, अब 5 3 से बड़ा है, यस ट्रू है, यानी कि आपके पास मान लो सीएनजी है लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है। एज लेस देन सी, यानी कि 5 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, तो फिर भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, एक कंडीशन ट्रू है, राइट। सो डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो आप। उसके बाद में पहली कंडीशन फॉल्स है, यानी कि आपके पास सीएनजी नहीं है, और दूसरी कंडीशन में आपके पास पेट्रोल है, ओके, तो ये ट्रू बन गया, फिर भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपके पास ना ही सीएनजी है, फॉल्स है ये, ना ही सीएनजी है और ना ही पेट्रोल है, तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, तो ये फॉल्स आएगा। क्लियर? आई होप सो कि लॉजिकल और हमने अच्छे से समझा दिया है, अब इसके बाद इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आई होप सो इट्स क्लियर, ओके। अब सामने बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना कि मेरे पास a=5 दिया, b=2 दिया, c=3 सेम है, लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जब मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कंडीशन सही है और जैसे ही मैं उसको नॉट लगा देता हूँ, जैसे ही मैं उसको नॉट लगा देता हूँ वो कंडीशन गलत हो जाती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखना कि जो सही है वो गलत हो जाएगा, जो गलत है वो सही हो जाएगा। सो a इज़ लेस देन b, a b से छोटा है, तो 5 जो है वो 2 से छोटा है, तो क्या गलत है? हाँ ये फॉल्स है, लेकिन इसको नॉट लगा दिया तो ये ट्रू आना चाहिए। अब इसको रन करके देखते हैं, ओके। अब देखो ये ट्रू आ गया, राइट। अब दूसरा वाला ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि 5 2 से बड़ा है, लेकिन उसको नॉट लगा दिया तो ये फॉल्स बन जाएगा, मतलब ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, राइट। तो यहां पर देखना सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स आ गई है, ओके। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये भी अगर आप देखना चाहते हो कि इसको भी मैं एक बार रन कर दूं, तो ये भी आप देख सकते हो कि पहली ट्रू, दूसरी ट्रू, तीसरी ट्रू, चौथी फॉल्स, जो हमने थोड़ी देर पहले और में बताया था। अब एंड का भी देख लो, ओके। यहाँ पे इसको भी रन करके दिखाता हूँ, शिफ्ट एंटर, और देखना एक ही ट्रू कंडीशन है, क्योंकि ट्रू 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 होता है, बाकी सब चीज़ें फॉल्स होती है एंड में, ओके। या तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें सिर्फ ट्रू 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 होता है एंड में, ओके, ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। और में कैसे करोगे कि सिर्फ फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है और बाकी सारी चीज़ें ट्रू होती है। तो और में फॉल्स 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 होता है, बाकी सारी चीज़ें ट्रू होती है। एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सारी चीज़ें फॉल्स होती है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी भूल जाते हो आप, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।